इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो चुका है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आज रात ईरान को भेजी जा रही खतरनाक ताकत रोक दूं और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत होने के आधार पर मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने के लिए सहमत हूँ। ये एक 2 तरफा सीज फायर होगा। ऐसा करने का कारण ये है कि हम पहले ही सभी मिलिट्री लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे निकल चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति और मिडिल ईस्ट में शांति के बारे में एक पक्के समझौते के साथ बहुत आगे हैं। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है और हमारा मानना है कि यह बातचीत करने के लिए एक काम करने लायक आधार है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच पिछले झगड़े के लगभग सभी अलग अलग पॉइंट्स पर सहमति हो गई है, लेकिन 2 हफ्ते का समय एग्रीमेंट को फाइनल और पूरा करने का समय लेगा। यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका की ओर से प्रेसिडेंट के तौर पर और मिडिल ईस्ट के देशों को रिप्रेजेंट करते हुए ये सम्मान की बात है कि ये लंबे समय की समस्या सुलझने के करीब है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है, ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी शर्तें रखी है। आपको कुछ खास शर्तों के बारे में बताते हैं कि आखिरकार ये दोनों देश चाहते क्या हैं। तो ईरान ने शर्त ये रखी है कि हमले पूरी तरह से बंद किए जाएं, जिस पर अमेरिका ने 2 हफ्ते का सीज फायर का फैसला लिया। ईरान ने शर्त रखी कि सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, जिस पर अमेरिका ने चर्चा की बात कही है। ईरान ने ये कहा कि यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, जिस पर अमेरिका ने ये कहा कि यूरेनियम संवर्धन पर बात होगी। इसके साथ ही ईरान ने ये भी कहा कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, जिस पर अमेरिका ने कहा कि ईरान कभी भी हॉर्मुज बंद नहीं करेगा। वहीं ईरान ने ये भी कहा कि नुकसान की भरपाई की जाएगी, जिस पर अमेरिका कहता है कि व्यापक स्तर पर बात की जाएगी। ऐसे ही न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।